एससी ने अनुच्छेद 370 को हटाने को संवैधानिक रूप से वैध घोषित किया। एससी ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए सत्य और सुलह आयोग की स्थापना की सिफारिश की। बेमिना आतंकी हमले में पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली की अदालत ने आप सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 21 दिसंबर तक बढ़ा दी है और मुंबई में बिजनेसमैन के घर में बंधक बनाया गया 55 करोड़ की लूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा और मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हूं देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट के साथ। सबसे पहले बात करें प्रदेश की खबर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि किसी राज्य की ओर से केंद्र द्वारा लिया गया हर निर्णय कानूनी चुनौती के अधीन नहीं हो सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, BR गवाई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की 5 न्यायाधीश वाली संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। संविधान पीठ संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। CJI चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि उद्घोषणा के तहत राज्य की ओर से केंद्र द्वारा किए गए हर फैसले को कानूनी चुनौती नहीं दी जा सकती है और इससे राज्य का प्रशासन ठप हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत दिए गए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने और क्षेत्र को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा की थी। रुक करें प्रदेश की दूसरी खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच और रिपोर्ट करने के लिए एक निष्पक्ष सत्य और सुलह आयोग की स्थापना की सिफारिश की। सूचना के अनुसार न्यायमूर्ति संजय कौल ने कहा कि मैं एक विपक्ष सत्य और सुलह आयोग की स्थापना की सिफारिश करता हूं। आयोग कम से कम 1980 के दशक से जम्मू कश्मीर में राज्य और गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा किए गए मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करेगा और रिपोर्ट करेगा और सुलह के उपायों की सिफारिश करेगा। न्यायमूर्ति कौल ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपनी अलग सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्मृति खत्म होने से पहले आयोग का गठन शीघ्र किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ये पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पहले से ही युवाओं की एक पूरी पीढ़ी है जो अविश्वास की भावना के साथ बड़ी हुई है। बात करें अब प्रदेश की तीसरी खबर की, तो शनिवार शाम श्रीनगर के बेमिना इलाके में आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक कांस्टेबल घायल हो गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी जारी है। ये घटना जो है वो श्रीनगर के बेमिना के हमदाइना कॉलोनी में हुई, जब आतंकवादियों ने, जिनकी अभी संख्या का कोई पता नहीं लगाया जा चुका है, मोहम्मद हासिफ जाड़ पर बिंदु रक्त सीमा से गोलीबारी की। उन्हें 2 गोलियां लगी, एक पेट में और दूसरी बाह में। फिलहाल इन आतंकवादियों की तलाश जारी है। बात करें देश की खबर की, तो संजय सिंह को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया है। वह फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 21 दिसंबर तक बढ़ा दी है। सूचना के अनुसार आप सांसद को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच में गिरफ्तार किया था। अदालत ने सिंह की जमानत अर्जी पर मंगलवार दोपहर 2 बजे सुनवाई तय की है। ईडी के अनुसार सिंह कथित तौर पर अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में शराब समूह से पैसा इकट्ठा करने के इकट्ठा करने में साजिश का हिस्सा थे। ईडी ने अदालत को बताया कि आप के राज्यसभा सांसद कथित तौर पर अब सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के करीबी थे, जिन्होंने कथित तौर पर अमित अरोड़ा पर संजय सिंह पर आरोप लगाया था।
दिनेश अरोड़ा नियमित रूप से संजय सिंह के संपर्क में थे। कॉल डिटेल रिकॉर्ड के विश्लेषण से ये बात साबित हो गई है। सिंह को कथित तौर पर अपराध से 2 करोड़ की आय प्राप्त हुई। जैसे कि ईडी ने पहले कहा था कि 9 दिसंबर को संजय सिंह ने अदालत से उन्हें रिहा करने का आग्रह किया था, क्योंकि उन्हें आगे हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर की, तो पुलिस के मुताबिक दक्षिण मुंबई के कालाबदेवी इलाके में रहने वाले एक कारोबारी को उसके ही घर में बंधक बनाकर उसकी तिजोरी से 55 लाख लूट लिए गए। मुंबई में 11 दिसंबर पुलिस के मुताबिक दक्षिण मुंबई के कालाबदेवी इलाके में रहने वाले एक व्यापारी को उसके ही घर में बंधक बनाया गया और उसकी तिजोरी से 55 लाख लूट लिए गए। मुंबई पुलिस ने बताया कि यह घटना कालाबदेवी के आदित्य हाउस में हुई, जहां पे बिजनेसमैन घर में अकेला था और उसी समय 4 अज्ञात लोग उसके घर में घुस आए। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों ने पहले कारोबारी को जमकर पीटा और फिर उसे बंधक बना लिया गया और फिर उसकी तिजोरी पर हाथ साफ कर लिया गया, जिसमें 55 लाख रुपए थे। पैसे चुराने के बाद आरोपी घर से भाग गए। आपको बता दें कि घटना रविवार की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस में व्यवसायी के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इलाके में मौजूद सीसीटीवी कैमरे की मदद से संदिग्ध की तलाश भी कर रहे हैं। ये थी आज की कुछ विशेष खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी वीडियो जर्नलिस्ट प्रिया भट्ट को दीजिए इजाजत। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। नमस्कार।